नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा टाइमिंग था जो मैंने आपको कल दिखाया था, कल बताया था। और मैंने ये भी बताया था अगर फर्स्ट हाफ नेगेटिव होगा, सेकंड हाफ पॉजिटिव हो सकता है। आप देखो, टाइम भी बताया था, एग्जैक्टली उसी समय पर रिवर्स हुआ है। और दूसरा टाइम देखो, उसके बाद फिर से नीचे भी आया है। तो ऐसा ही हमारा जो टाइमिंग्स होता है बहुत सटीक होता है। आपको ये टाइमिंग और जो लेवल्स है उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। हम कॉलेजियम की तरफ से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं हमारा स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। वेलकम टू द स्टॉक मार्केट न्यूज एनालिसिस और अपडेट्स के बारे में। आप देख सकते हो कि जो मार्केट इतना ज्यादा नीचे आ गया था कल। ऑलरेडी एचडीएफसी के वजह से नीचे आ गया था, इतना ज्यादा सेलिंग था एफआई के वजह से। ऑन टॉप ऑफ दैट ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव थे। इसके वजह से सेंटिमेंट तो एनीवे बिगड़ा हुआ था। एंड जो मैंने आपको दिखाया था, समझाया था, लेवल्स बताया था, एग्जैक्टली वही काम किया है। और टाइमिंग भी वही काम किया है। तो पहले देख लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या लेवल्स बताया था और उसके हिसाब से क्या हुआ है। एक बार वो देख लेते हैं। मैंने आपको कल लेवल बताया था निफ्टी के लिए 21,500। मैंने क्लियरली आपको समझाया था ये 21,500 के नीचे आपको नेगेटिव ही सोचना है। जब तक इसके ऊपर नहीं आता है तब तक इसके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचना है। आप देखोगे ऐसा ही हुआ है। बट उसके साथ साथ मैंने आपको एक टाइम भी बताया था। और टाइम के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट वहां से उछल के फिर से ऊपर चला गया है। जो हमारा लेवल्स था, आप देखोगे तो उसके नीचे नीचे था। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि पूरा नीचे ही रहता है मार्केट, तो आपको पता है नीचे के बाद सपोर्ट ले सकता है। हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर थे। एंड क्योंकि वो सपोर्ट के नीचे चला गया था, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट के आसपास का नीचे आ गया। बट आज एक्सपायरी भी था, उसके वजह से वहां से रिकवरी भी आपको देखने को मिली है निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ा सा और भी थोड़ा वीक है। बट फिर भी उसने भी एक नया लो नहीं बनाया है, जो मैं आपको एक बार फिर से चार्ट में भी दिखाऊंगा। तो पहले जान लेते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। देखिए, हम एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है टूटा है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर क्या ये संभल पाता है। तो कल के लिए देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। 21,450 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो आपको बाइंग के बारे में सोचना है। यहाँ पर सेलिंग नहीं बनती है। सेलिंग कहाँ पर बनेगी? सेलिंग बनेगी 21,550 या 600, उसके ऊपर एक्चुअली शायद सेलिंग आ सकती है। देखिए, 100-200 पॉइंट का, 100-150 पॉइंट का तो मूवमेंट ऊपर का साइड आ सकता है। उसके बाद ही आपको सेलिंग के बारे में देखना है। अगर आपको सेल करनी है तो इस जगह पर सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ये आसानी से फिर से 21,600 जा सकता है। हो सकता है 700 तक भी चला जाए। मेजर रेजिस्टेंस जो आएगा 21,700 800 के आसपास है। तो यहाँ पर अगर ये 21,500 को सस्टेन करने में सक्षम होता है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अभी भी निफ्टी इतना ज्यादा बिगड़ा नहीं है। निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। तो देखिए ये ओके, ओवरऑल चार्ट को मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट दिखता है कि टूट गया है, बट हो सकता है कि फिर से ऊपर चला जाएगा तो ये 700 750 तक भी जा सकता है। पॉसिबिलिटी तो दिखता है। होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि क्या ये कल 21,500 के ऊपर सस्टेन कर पाता है। अगर वो कर पाता है तो पॉसिबिलिटी है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम सेकेंड हाफ में नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर फिर से नेगेटिव क्लोजिंग देते हैं, या कल एक ब्लैक फ्राइडे की तरह हो जाता है, तो मंडे भी आपको बहुत बड़ा सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो कल अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा बहुत संभल जाएगा। अगर नहीं रहता है तो यहाँ पर मार्केट कर सकता है कि आपको बहुत ज्यादा तंग भी कर सकता है।
यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इस जगह पर। तो यहाँ पर देखिए दो टाइमिंग हमको मिल रहा है। पहला टाइमिंग हमको मिल रहा है 12:30 टू 12:45 और दूसरा टाइमिंग है 2:45 टू 3 o'clock। तो अगर हम पहले हाफ में पॉजिटिव रहते हैं, जैसे कि अभी दिख रहा है कि फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रह सकता है, अगर ये फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रहेगा तो सेकेंड हाफ में हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट करेगा क्या। अगर मार्केट यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा ऊपर रह सकता है, इसके नीचे जाएगा तो नेगेटिव है। अगर इसके ऊपर संभल जाता है तो पॉजिटिव बन जाएगा। एंड ऊपर का लेवल ये जो गैप है, हो सकता है एक बार गैप फिल करने की कोशिश करें। अगर गैप फिल करने में कोशिश जो पॉसिबिलिटी है कि वो नाकामयाब हो या पॉसिबिलिटी है कि कामयाब भी हो, वो डिपेंड करेगा। देखिए मैंने आपको कल बताया भी था, विक्स को थोड़ा सा कूल ऑफ करना पड़ेगा। आप देखोगे तो विक्स ने कूल ऑफ किया है, ऑलमोस्ट 6% विक्स कूल ऑफ हुआ है। इसी की वजह से आपने अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर का साइड में यहाँ पर देखा है। अगर विक्स कूल ऑफ नहीं होता तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं था। देखिए विक्स को अगर यहाँ पर 15 to 16 के ऊपर रहता है तो मुश्किल में आ जाएगा मार्केट। अगर विक्स यहाँ पर फिर से थोड़ा बहुत नीचे चला जाएगा तो मार्केट फिर से अपना जो गैप है उस सारा चीजें फिर से फिल कर सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी कल मैंने क्या बताया था वो देख लेते हैं। कल का मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देख लो, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस के आसपास जाके वहां से रिजेक्ट होके फिर से नीचे आ जाए, ये भी हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। और आप देख सकते हो कि वैसे ही किया है। आज का हाई देख लीजिए 46,184 है, इसके आसपास गया है, वहां से रिजेक्शन होके नीचे आया है। एंड नीचे आप देखोगे तो अच्छा खासा नीचे आया है। तो नीचे आने के बाद वहां पर संभला है, थोड़ा ऊपर गया है, बट वहां से फिर से नीचे आया है। आप देख सकते हो कि ये मेरा पहला टाइम था, पहला टाइम के बाद थोड़ा ऊपर गया है, और ये जो दूसरा टाइम था उसके बाद नीचे गया है। यहाँ पर फिर भी संभलने की कोशिश कर रहा है। मेजर थिंग जो है कि यहाँ पर जो लो बना है उस लो को नहीं तोड़ा है, तो पॉसिबिलिटी ये दिखती है कि यहाँ पर सपोर्ट पॉसिबली होल्ड करेगा। अगर ये पॉसिबली होल्ड कर सकता है और बैंक निफ्टी भी अगर थोड़ा सपोर्ट करती है तो निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर का साइड पे दे सकता है। यहाँ पर दो टाइमिंग हमको मिल रहा है, 11:15 टू 11:30 और दूसरा टाइमिंग है 2:15 टू 2:30। तो कल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग पॉजिटिव रहता है तो मार्केट थोड़ा बहुत अभी भी संभल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग नेगेटिव आना स्टार्ट करता है तो मार्केट के लिए दिक्कत वाला चीज हो जाएगा। तो कल के लिए क्या होगा हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं अपना पावर पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ क्या हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आने वाला है कल के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए 45,400 500 यहाँ पर सपोर्ट है, इसके नीचे नीचे रहेगा। एंड 46,000 के ऊपर हम पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि हम इसी रेंज में रहे। अगर ये 46,000 के ऊपर रह जाएगा तो पॉजिटिव है। एंड 46,000 46,300 200 300 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करने में सक्षम होता है तब हम एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर नहीं करता है तो वहीं से फिर से रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कल मैंने आपको फाइनेंस निफ्टी के लिए क्या दिखाया था बताए, वो भी बात कर लेते हैं। आप देखोगे फाइनेंस निफ्टी में भी मैंने बताया था बहुत खराब है, और जो लेवल बताया था 450 के नीचे नीचे रहेगा मैंने बताया था। 450 के नीचे देखिए ऑलमोस्ट ये 194 तक गया है, और 200 300 200 250 पॉइंट एक्चुअली नीचे गया है। एंड उसके बाद वहां पर थोड़ा सपोर्ट लेकर अभी भी 300 320 के आसपास आया है। अभी क्या इम्पोर्टेंट है, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि ये लेवल जो है, कल का जो लो है, इसको टूटना नहीं चाहिए।
अगर ये नहीं टूटता है एंड आज का हाई के ऊपर जाता है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये थोड़ा फिर से मार्केट को थोड़ा सा सहारा दे सकता है। एंड ये सारा चीजें होगा तो मार्केट एक अच्छी खासे रिकवरी मोड में आ जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए जो हमारा टाइमिंग था एग्जैक्टली उसी समय के बाद नीचे आया है। एंड कल के लिए टाइमिंग रहेगा 11:30 टू 11:45 एंड 2:15 टू 2:30, ये दो टाइमिंग है हमारे लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंस निफ्टी। फाइनली हम बात कर रहे हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में। तो मिड कैप निफ्टी में कल मैंने आपको क्या बताया था, देखिए मिड कैप निफ्टी के लिए मैंने आपको जो लेवल दिया था वो है 10,400 टू 425 एंड 575 टू 600, ये मैंने आपको लेवल बताया था। और आप देखोगे 400 के नीचे आते ही ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे गया है एंड वहां से फिर से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर निकला है। आप देखो यहाँ पर हमारा एक स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं था, बट आप देखो 9:15 का शायद हमारा टाइमिंग था। तो दो कैंडल मैं हमेशा बोलता हूँ, दो कैंडल ऊपर नीचे हो सकता है। आप देखोगे दो कैंडल के बाद यहाँ पर बॉटम बना है और यहाँ पर भी एक दो कैंडल पहले यहाँ पर टॉप बना है और आप देख सकते हो कि फिर से नीचे आया है। तो ओवरऑल यहाँ पर अभी भी ठीक ही है। आपको मैंने पहले भी बताया है, जो अभी भी स्ट्रांग है वो है निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। तो यहाँ पर 9:45 टू 10 ओ क्लॉक एंड 2:45 टू 3 o'clock, ये दो टाइमिंग हमको मिल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिड कैप निफ्टी। देखिए अगर मार्केट यहाँ पर फिर से संभल जाएगा तो फिर से अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। एंड यहाँ पर डिपेंड करेगा कि मिड कैप निफ्टी क्या करता है और निफ्टी क्या करता है। निफ्टी और मिड कैप निफ्टी अगर संभल जाते हैं तो ये मार्केट को सहारा दे सकते हैं। तो कल के लिए फाइनेंस निफ्टी के लिए 20,200 250 सपोर्ट है, 20,300 350 रेजिस्टेंस है। तो 350 के ऊपर रहता है तो यहाँ पर हमको बाइंग के बारे में सोचना है, 200 के नीचे हमको सेलिंग के बारे में सोचना है। वरना हम इसी रेंज में रहने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा बाइंग आ सकता है, यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, हम इसी रेंज में रहने वाले हैं। एंड मिड कैप निफ्टी का जो लेवल्स है, तो मिड कैप निफ्टी में भी यहाँ पर देखिए 400 के नीचे नीचे है, 500 के ऊपर ऊपर है, वरना हम इसी रेंज में है। कोई खास हमको उतना नहीं दिखता है। ओवरऑल अभी हमको थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट लग रहा है मार्केट में। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर होल्ड कर पाता है। उसके ऊपर होल्ड कर पाता है तो शायद ये एक अच्छा सा रैली भी आ सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट मूड बिगाड़ती है तो पॉसिबिलिटी है कि नीचे पे आ जाए। अगर नहीं करता है तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर का साइड हमको आने में दिख सकता है। एक मिनट में मिड कैप निफ्टी का टाइमिंग 9:45 टू 10 एंड 2:45 टू 4, सॉरी 2:45 टू 3, ये टाइमिंग है मिड कैप निफ्टी की। शायद मैंने आपको इसका भी बता दिया है। आप देखोगे ओवरऑल हमको जो टाइमिंग मिल रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 11-11:30 के आसपास ऑलमोस्ट सबका टाइमिंग आ रहा है। तो समवेयर अराउंड 11:30 के आसपास शायद यहाँ पर कोई मूवमेंट आ सकता है। और दूसरा मूवमेंट जो भी है वहां पर आपको 2:45 2:30 2:15 2:30 के आसपास आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हमको बड़ा मूवमेंट आना है तो एक बंदे को फंसना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको समझाया भी था कि यहाँ पर कौन यहाँ पर फंसा है। यहाँ पर तो सारे बायर्स फंस गए हैं। तो क्योंकि बायर्स फंस गए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने नीचे लेकर आया है। तो अगर यहाँ पर मार्केट और भी बायर्स को फंसाएगा और नीचे चला जाएगा तो ये जो बायर्स है उनका तो पूरा बुरा हाल हो जाएगा। तो मार्केट करेगा क्या हमको उसके बाद ही पता चलेगा। बट जब तक आप हमारा लेवल्स को फॉलो करेंगे, टाइमिंग्स को फॉलो करेंगे, आई होप आप सबको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। तो आपको ऐसे ही ये लेवल्स और ये टाइमिंग्स ये सब सीखने के लिए नीचे कमेंट में कैलोजन का नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हम सारी जानकारी देने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।